हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज दोस्तों हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। हमारा परम्यूटेशन खत्म हो गया और आज हम लोग ये प्यारा सा चैप्टर जो है कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सीट आप लोगों को मिला होगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर नहीं मिला है तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप जरूर चेक कीजिए। ये मैथमेटिक्स का सीट जरूर मिला होगा आप लोगों को। ये सारा का सारा सम्स आप लोगों को ही करना है। बाकी मैं यहाँ पे आपको बवाल सम्स और इनमें से कुछ सम्स आपको करवाऊंगा। बाकी सारे सम्स खुद ब खुद आपके बन जाएंगे, सारे सम्स खुद ब खुद बन जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन वाला ये बेहतरीन चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आइए फटाफट से सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे। आइए मीनिंग लिखिए, हेडिंग दीजिए कॉपी में मीनिंग कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। जैसे परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंज करना, वैसे कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना, सिलेक्शन। सिलेक्शन को बोलते हैं, अगर हम कुछ सर्टेन थिंग्स में से कुछ चीज को हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, सेलेक्ट करना, ठीक है। तो आइए लिखिए द वर्ड, लिखिए द वर्ड द वर्ड कॉम्बिनेशन, द वर्ड कॉम्बिनेशन, द वर्ड कॉम्बिनेशन मीन्स टू सेलेक्ट सर्टेन थिंग्स, मीन्स टू सेलेक्ट। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है भैया? सेलेक्ट करना। तो द वर्ड कॉम्बिनेशन मीन्स टू सेलेक्ट सर्टेन थिंग्स, सर्टेन थिंग्स, सर्टेन थिंग्स आउट ऑफ सर्टेन गिवन थिंग्स, आउट ऑफ सर्टेन गिवन थिंग्स। मतलब आपको कुछ गिवन थिंग्स दिया हुआ रहेगा, उनमें से आप लोगों को सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप लोग 10 स्टूडेंट है, हमको 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। अरे सिलेक्शन जो होता है, सिलेक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। आउट ऑफ सर्टेन, सर्टेन गिवन थिंग्स, गिवन थिंग्स। आप बोलोगे भैया एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल तो लिखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप लोग लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए इन ए क्वेश्चन पेपर, लिखिए इन ए क्वेश्चन पेपर, इन ए क्वेश्चन पेपर, इन ए क्वेश्चन पेपर देयर आर 5 क्वेश्चंस। इन ए क्वेश्चन पेपर देयर आर 5 क्वेश्चन, इन ए क्वेश्चन पेपर देयर आर 5 क्वेश्चन and examinee, and examinee, examinee have to answer, have to answer, have to answer any 3 questions, any 3 questions। मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन है, एग्जामिनी को कोई तीन तीन आंसर करना है। क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन है, एग्जामिनर को कोई 3 आंसर करना है। एग्जामिनी हैव टू आंसर एनी 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। देखिए दिस इज द केस ऑफ कॉम्बिनेशन, दिस इज द केस ऑफ कॉम्बिनेशन, केस ऑफ कॉम्बिनेशन। डन, ओके। अब बात करते हैं फॉर्मूला का। अब कॉम्बिनेशन का मतलब तो आप लोग समझ ही गए हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मूला का, क्या फॉर्मूला रहने वाला है। कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला है सर? आप ये परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम का फॉर्मूला लिखवाए थे। आप परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग एन एट ए टाइम का फॉर्मूला लिखवाए थे, वैसे ही कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिखवाओ ना सर। तो आओ लिखते हैं फॉर्मूला। सेकंड नंबर दीजिए, सेकंड नंबर फॉर्मूला, फॉर्मूलास। तो फॉर्मूलाज में सबसे पहला वाला लिखिए, सबसे पहला वाला फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ n things, तो combination of n things it taken, it taking r at a time, r at a time, r at a time। अच्छा भैया, उधर हम लोग npr बोलते थे। अगर हमारा परमिटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम रहता था तो हम लोग npr बोलते थे। लेकिन यहां पे हम लोग बोलेंगे इसको ncr। क्या बोलेंगे? ncr। अगर कॉम्बिनेशन निकालना रहेगा तो बाबू उसको बोलेंगे हम लोग ncr, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ncr। अब ncr का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार npr का फॉर्मूला आप लोग रिकॉल करो। npr का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? npr का फॉर्मूला हुआ करता था सर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये रहता था, ठीक है, ये रहता था। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनाना है तो इसमें ना आर फैक्टोरियल को जोड़ दो, नीचे में आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, एक्स्ट्रा में, एक्स्ट्रा में आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। एक्स्ट्रा बस यही है, फर्क बस यही है कि आर फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दे रहे हो, ठीक है। आर फैक्टोरियल बस डिवाइड कर दे रहे हो। एनपीआर का फॉर्मूला हुआ करता था एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन एनसीआर का फॉर्मूला होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। बात समझे? फॉर्मूला में बस ये चेंज है कि आर फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाता है। फॉर्मूला में बस ये चेंज है बेटा, फॉर्मूला में बस ये चेंज है कि आर फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाता है। ओके 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 ओके, ठीक है। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए,
सेकंड लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स, सेकंड लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स, ये टेकिंग एन एट ए टाइम, ये टेकिंग ऑल एट ए टाइम, टेकिंग ऑल एट ए टाइम। अगर ऐसा कुछ, अगर ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस आए, सिचुएशन आए, कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग ऑल एट ए टाइम, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आए, मतलब एनसीएन वाला सिचुएशन आए, एनसीएन इज इक्वल्स टू 1 होता है, याद रखिएगा हमेशा। एनसीएन इज इक्वल्स टू 1 होता है, एनसीएन इज इक्वल्स टू 1 होता है, एनसीएन इज इक्वल्स टू 1 होता है, याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा। अब थर्ड, आपको हम रिश्ता बताते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। थर्ड में हम लोग रिश्ता बताते हैं परम्यूटेशन ऑफ एंड कॉम्बिनेशन का, रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थर्ड में हम लोग आपको रिश्ता बताएंगे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, तो जरा देखिए रिश्ता। अच्छा, ये समझ के रखिएगा, आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर, ये सुनिए, आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर, आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर इज इक्वल्स टू एनपीआर होता है। ये रिलेशन है, ठीक है। आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर इज इक्वल्स टू एनपीआर होता है, आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर इज इक्वल्स टू एनपीआर होता है, आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर इज इक्वल्स टू एनपीआर होता है। यानी आप इस तरीके से भी भैया लिख सकते हो, यानी आप ये बोल रहे हो कि भैया इस तरीके से भी लिख सकते हो, एनसीआर इज इक्वल्स टू एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आर फैक्टोरियल इंटू एनसीआर इज इक्वल्स टू एनपीआर होता है, और उसको आप एनसीआर इज इक्वल्स टू एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट फोर। देखिए, ये भी एक रिलेशन है, एनसीआर इज इक्वल्स टू फोर, मिस आपको रिलेशन बता रहे हैं, आपको रिलेशन बता रहे हैं, सुनिए, ये भी एक चीज है, एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर, एनसीएन माइनस आर, एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिश्ता है। एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर, एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। बात समझिए जरा ध्यान से, ठीक है भैया, इसका एग्जांपल दीजिए ना, इसका एग्जांपल दीजिए ना। देखिए एग्जांपल, जैसे दिया हुआ है 10C7, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 10C7, ठीक है, ये 10C7 इज इक्वल्स टू, ये 10C, n कितना है बताइए, n है 10 माइनस 7, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब 10C7 कितना है, आप 10C7 को 10C3 भी बोल सकते हो, 3 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर बोलता है, एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर, मतलब 10C7 को आप 10C3 भी बोल सकते हो। अरे 10C7 इज इक्विवेलेंट टू 10C3, ये 10C7 इज इक्विवेलेंट टू 10C3, बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और एक एग्जांपल भैया, और एक एग्जांपल, एक एग्जांपल से हम नहीं समझते, हम मंद बुद्धि है, एक एग्जांपल से हम नहीं समझते हैं, तो और एक एग्जांपल 12C8, अगर आप लोगों को 12C8 दिया हुआ है, तो इसको आप 12 माइनस 8 इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब 12C8 अगर आपको दिया हुआ है, तो इसको आप 12C4 भी लिख सकते हो, 12C8 रिप्रेजेंट्स टू 12C4। अब क्यों होता है ऐसा, वो मत पूछना, वरना हम भी पूछ लेंगे कि गाय दूध दूध क्यों देती है, गाय दूध क्यों देती है, इसका क्या लॉजिक है, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। तो 10C7 को आप 10C3 बोल सकते हो, ठीक है। 12C8 को आप 12C4 भी बोल सकते हो। ये फॉर्मूला बस याद रखना, कौन सा फॉर्मूला भैया, एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर, एनसीआर इज इक्वल्स टू एन माइनस आर, ठीक है, क्लियर, ठीक है। सुनिए, 5C4 दिया हुआ है, 5C4 दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे तोड़े, 5C4 को क्या बोल सकते हैं, 5C4 को क्या बोल सकते हैं, 5C4 को हम लोग 5C1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, 5C1 भी बोल सकते हैं। अरे 5 को 4 से घटा दो, सीधा सा बात है, ये वाला जो 5 है, इसको इससे घटा दो, घटा के यहां पे लिख दो, सीधा सा बात है। 5C4 को हम लोग 5C1 भी बोल सकते हैं, ये वाला जो 12 है, इस 8 से इसको घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला जो 10 है, इसको 7 से घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका 10C3, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। 5C4 जो बोला, 5C4 को आप 5C1 भी बोल सकते हो, ये जो 5 है, 5 को 4 से घटा दो, 1 आ जाएगा यहाँ पे। 5C4 को हम लोग 5C1 भी बोल सकते हैं, ये इक्वेशन ये बोलता है एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। उतना याद रखने का दरकार नहीं है भैया, अगर यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 को 7 से घटाइए, आंसर आ जाएगा आपका 10C3, सीधा सा बात है। अगर आप लोगों का यहाँ पे, अगर आप लोगों का यहाँ पे 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो 12 माइनस 8 कीजिए, 12C4 आ जाएगा आपका यहाँ पे। अगर यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 5 माइनस 4 कीजिए, तो 5C1 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। अच्छा, एक होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क कीजिएगा, होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क कीजिएगा। 12C5 इसका, इसका निकाल के हमको बताइए, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका हमको निकाल के बताइए, इसको हमको निकाल के बताइए, सब बताएगा, सब बताएगा। 12C5 को हम लोग दूसरा टर्म में क्या बोल सकते हैं, 12C5 का वैल्यू क्या निकलेगा बताइए, चलिए बताइए, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखिए, सो आर प्लस एन माइनस आर इज इक्वल्स टू एन,
आर प्लस एन माइनस आर इज इक्वल्स टू एन, याद रखिएगा, आर प्लस एन माइनस आर इज इक्वल्स टू एन, ठीक है, आर प्लस एन माइनस आर इज इक्वल्स टू एन। अच्छा, इसका सॉल्व करके जल्दी बताइए हमको कितना। अरे सिंपल बात है भाई, 5 को 4 से माइनस करो, आंसर आ जाएगा 5C1। इतना इजी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, हौला हो तुम क्या, हौला जैसे काम करते हो। चलिए 5 लिखिए, 5, 5 क्या लिखिए अभी। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा दिया हो सिलेक्शन ऑफ, क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा दिया हुआ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर थिंग्स, सिलेक्शन ऑफ वन और मोर थिंग्स, क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा दिया हो सिलेक्शन ऑफ वन और मोर थिंग्स, तो इस तरीके से सॉल्व करने का, 2n माइनस वन, क्या वापस बोलिए 2n माइनस वन, ठीक है, ये 2 टू द पावर ऑफ n माइनस वन, सिलेक्शन ऑफ वन और मोर थिंग अगर दिया हुआ रहेगा तो 2n माइनस वन करके सॉल्व करने का, 12, ठीक है, ये 2n माइनस वन करके सॉल्व करने का। अब आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स लिखिए, एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल नंबर वन, आइए जो सीखे उसका कुछ एग्जांपल करते हैं। ये 10C2 इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, 10C2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या था भैया, इसका फॉर्मूला था भैया ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r, क्या है r2 है आपका, ठीक है, और n माइनस आर, n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। यानी भैया आप ये बोल रहे हो कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यहां पे बचा 8 फैक्टोरियल, ठीक है, यानी ये 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल पे स्टॉप किए, ये 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल रहा इधर, और इसको इसको हम लोग ऊपर 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 नीचे हम लोग काटे, ऊपर नीचे हम लोग काटे, और ये 2 फैक्टोरियल से यहाँ पे हम लोग काट दिए 5, ठीक है, तो 9 5 जे कितना आता है, 45 आता है, बुद्धि आ गया ना, 9 5 जे कितना आता है, 45 आता है। अब आइए ट्रिक सिखाते हैं, ट्रिक, बवाल ट्रिक, अभिषेक झा का ट्रिक, एजेस ट्रिक, आइए फटाफट से, आइए फटाफट से, देखिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, अब दिया हुआ है मान लीजिए 10C4, अब दिया हुआ 10C4, ठीक है, अब दिया हुआ है आप लोगों को 10C4, बात समझे, तो किस तरीके से भैया चुटकियों में निकाले, किस तरीके से चुटकियों में निकाले, चुटकियों में किस तरीके से निकाले, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 10C4, मतलब ये 10 को ये 4 बार बैक जाना पड़ेगा, मतलब 10 को 4 बार बैक जाना पड़ेगा, अरे 10 को 4 बार बैक जाना पड़ेगा, मतलब ये 10 9 8 7, हाँ भैया 4 बार चला गया बैक, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल होता है कि नहीं, कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है कि डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल करना पड़ता है, आर फैक्टोरियल, मतलब आर क्या है यहाँ पे, आर है 4, 4 का फैक्टोरियल का रिजल्ट कितना निकलेगा 24, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, 24, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 24, ठीक है, वापस समझा रहे हैं, वापस समझा रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ 10 और 4 बार पीछे लेके जाना, 10 9 8 7 डिवाइडेड बाय, कॉम्बिनेशन में तो यही फर्क है ना, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में बाबा यही फर्क है कि कॉम्बिनेशन में आर फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है, तो डिवाइड कर दो आर फैक्टोरियल से, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 24 कितना निकले बताइए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 24, 210 निकलेगा, 210, बात समझे, ठीक है। अब 12C3 निकालिए, किस तरीके से निकलेगा, इसका हम बता दे रहे हैं, सुनिए, 12C3 मतलब 12 को 3 बार पीछे लेके जाना है, 12 को 3 बार पीछे लेके जाना है, 12 को 3 बार पीछे लेके जाना है, मतलब ये 12 इंटू 11 इंटू 10, और यहाँ पे जो ये 3 दिया हुआ है, यहाँ पे जो ये 3 दिया हुआ है, आर फैक्टोरियल को डिवाइड करना है, तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6, 3 का कितना निकलेगा 6, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 6 कितना 220 निकलेगा, 220 निकलेगा, बात समझे, समझे बात, ठीक है ना, चलिए आगे। अब ये एनसीआर और एनसीआर n माइनस वन का एग्जाम्पल देते हैं, सुनिए, आइए एग्जाम्पल नंबर 3, हम जो आपको सिखाए थे कि एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर होता है, हम जो आपको सिखाए थे एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर होता है, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुनिए, अगर दिया हुआ है यहाँ पे 10C7, अगर मान लीजिए दिया हुआ है 10C7, तो 10C7 को किस वे में लिख सकते हैं, 10C7 का हम लोग दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या कर सकते हैं भैया, ये जो 10 है ना इसको 7 से घटा दीजिए, मतलब 3 बचा, तो 10C7 को 10C3 भी हम लोग लिख सकते हैं, अरे 10C7 को 10C3 भी लिख सकते हैं, और इसको कन्वर्ट करो ना बाबू, कैसे कैसे कन्वर्ट करोगे, ये 10C3 को कैसे कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ, ये 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, ये 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल होता है, तो 3 का फैक्टोरियल कितना, 3 का फैक्टोरियल होता है 24, 24 सॉरी 6 6 6, 3 का फैक्टोरियल होता है 6,
यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 120 निकलेगा, 120। ये सब सम इजी इजी है, अगर ये सब सम नहीं कर पाओगे तो क्या कर पाओगे, ठीक है। तो बात खत्म, कॉम्बिनेशन का बेसिक खत्म करवा दिए। अब आइए, अब बवाल सम स्टार्ट करवा रहे हैं, बवाल सम, हेडिंग दीजिए, बवाल सम नंबर 1। बवाल सम स्टार्ट करवा रहे हैं, बवाल सम हेडिंग दीजिए फटाफट से। देखिए, छपा हुआ क्वेश्चन है। इफ 18CR is equals to 18CR plus 2, if 18CR is equals to 18CR plus 2, then find R, and RC3, and RC3. If 18CR is equals to 18CR plus 2, then find R and RC3. ये हम लोग को बोल के रखा है, ठीक है। यानी हम लोग को क्या निकालने बोला है, हम लोग को निकालने बोला है भैया 18CR is equals to 18CR R plus 2, 18CR plus 2 ये हम लोग को निकालने बोला है। तो इसको निकाले कैसे, निकालेंगे ऐसे कि 18CR is equals to, एक मिनट, यानी कॉमन क्या है इसमें, कॉमन कॉमन बताइए ना, कॉमन क्या है इसमें, सुनिए ना, R+R+2 इज इक्वल्स टू 18 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। R+R+2 इज इक्वल्स टू 18, 18 हम लोग लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला लिखवाए थे इसका हम लोग, वेट 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 फॉर्मूला 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 देखते हैं। अच्छा, ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे एक तो R+N-R इज इक्वल्स टू R, तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं ना, R+N-R इज इक्वल्स टू N, इसका इसका हम लोग यूज कर सकते हैं ना, इसका हम लोग इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं ना, ठीक है, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं ना। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R+2 है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं R+R+2 इज इक्वल्स टू 18। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं। R+R+2 इज इक्वल्स टू 18, इन दोनों R का मिक्सचर करके ऊपर ऊपर में जो है इज इक्वल्स टू 18 कर दिए, R+R+2 इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। कहां से मिला भैया, ये जो इक्वेशन आप लिखवाए थे, ये इक्वेशन तो वही है, R+N-R इज इक्वल्स टू N, ठीक है। तो R+R+2 इज इक्वल्स टू 18, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है भैया, लिख तो सकते हैं। फिर क्या होगा, फिर R+R को यहीं पे रहने दीजिए, 18 - 2 कर दीजिए, वो 2 उधर 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 गया, ठीक है, वो 2 उधर गया। फिर यहाँ पे हुआ 2R, यहाँ पे हुआ 16। अच्छा, तो R कितना निकलेगा, R हमारा 8 निकलेगा, R जो है हमारा 8 निकलेगा, कितना निकलेगा, 8 निकलेगा, कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। डन, चलो, R का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए, RC3 का वैल्यू हम लोग को निकालना बाकी है, RC3 का वैल्यू। तो सेकंड हम लोग का वैल्यू निकालने बोला RC3, तो देखिए RC3 का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा, देखिए R तो हमारा निकल गया 8C3, ठीक है, R तो हमारा 8 है ना, 8C3, तो 8C3 का वैल्यू कैसे निकलेगा भैया, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या भैया, 6 डिवाइडेड बाई 6, कीजिए फटाफट से, कितना निकलेगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 6, 56 निकलेगा आपका, 56, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आइए, बवाल सम नंबर 2, बवाल सम नंबर 2, बवाल सम जो करवा रहे हैं वो आपके भले के लिए करवा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करोगे तभी जाके आपका समझ में आएगा, वरना कभी समझ में नहीं आएगा। बवाल सम नंबर 2, देखिए, इफ NC2 is equals to 45, then find N, then find N. If NC2 is equals to 45, then find N, ठीक है, लिखिए बड़ा। सर इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, NC2 को पहले तोड़िए भाई, NC2 को पहले तोड़ो, NC2 को अगर तोड़ोगे तो कैसे कैसे आप तोड़ोगे, बताओ ना, NC2 को अगर तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे। सबसे पहले आएगा N, ठीक है, फिर आएगा N-1, N आएगा, उसको फिर बैक करो, N आएगा, फिर बैक करो एक, NC2 बोला है ना, N आएगा एक बार, दूसरी बार बैक करो, N-1, N-1, और कॉम्बिनेशन में क्या स्पेशल होता है, कॉम्बिनेशन में R फैक्टोरियल के साथ डिवाइड होता है, R फैक्टोरियल कितना है, 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड होगा। कॉम्बिनेशन में क्या स्पेशल है, कॉम्बिनेशन में ये स्पेशल है कि R फैक्टोरियल के साथ डिवाइड होगा, तो N-1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 45, इज इक्वल्स टू व्हाट, 45, ठीक है, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना, 2 ही, ठीक है, तो N-1 इज इक्वल्स टू N-1 इज इक्वल्स टू 90, लिख सकते हो ऐसा आप, नहीं नहीं लिख सकते हो ऐसा आप, लिख सकते हो ऐसा आप। और इस तरीके का सम्स हम करवाए थे, N-1 इज इक्वल्स टू 90 को हम लोग तोड़ कैसे सकते हैं, 90 को तोड़ भाई, तोड़, जीरो लग गया ना, अरे 90 में जीरो है ना, तो जरूर 10 से होगा, तो 10 इंटू 9 कर दो ना, 10 इंटू 9 कर दो, तोड़ो इसको, 90 को तोड़ो, 90 को तोड़ो, 90 को 2 डिजिट्स में तोड़ो, और 2 डिजिट्स ऐसा होना चाहिए जो 10 इंटू 9 हो, अगवाड़ा पिछवाड़ा हो, अगवाड़ा पिछवाड़ा, अरे 10 के पिछवाड़े में 9 है, 2 डिजिट्स ऐसा होना चाहिए जो अगवाड़ा पिछवाड़ा हो,
ठीक है, तो 10 × 9 इसको तोड़ो, ठीक है, तो n n क्या हुआ बताओ, n क्या हुआ, n हुआ 10, फिर n हमारा क्या हुआ बताओ, n हमारा क्या हुआ, n हुआ हमारा 10, ठीक है, n इक्वल्स टू 10। डन, इतना आप लोगों को समझ में आता है। बवाल सम नंबर 3, आइए लिखिए, बवाल सम 3, देखिए NC2 इज इक्वल्स टू 66, फाइंड n, ऐसा हम लोग को बोला है, NC2 इज इक्वल्स टू 66, फाइंड n। तो हम लोग NC2 को ब्रेक कैसे करें भैया, ब्रेक कैसे करें, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अच्छा ऐसे आप ब्रेक कीजिए, NC2 बोला है ना, NC2 बोला है ना, मतलब n को 2 बार बैक लेके जाना है, NC2 बोला है ना, मतलब n को 2 बार बैक लेके जाना है, n n-1, n एक बार n-1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 66, ओके डन। तो n-1 इज इक्वल्स टू 66 इंटू 2 कितना होता है, 66 इंटू 2 होता है 132, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 2 ही होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है, और इसको आप तोड़ोगे कैसे, 132, 132 देख के पता लगा, 132 किस 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 में आता है, ये 12 इंटू 11 करो, ये 12 इंटू 11 करो, 132 आएगा, 12 इंटू 11 करो, 132 आएगा, ठीक है, तो n-1 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 11, मतलब n कितना हो गया भैया, n आपका 11 हो गया, n आपका 12 हो गया, n आपका 12 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको अगवाड़ा पिछवाड़ा वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा, थोड़ा बुद्धि तो लगाना पड़ेगा बाबू, अगवाड़ा पिछवाड़ा वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब 12 के साथ 11 ही चाहिए, अब ऐसा नहीं कि 9 खोज के लेके आओ, 8 7 कुछ भी नहीं, 12 के साथ 11 ही लेके आओ, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बवाल सम नंबर 4, सब करवा दे रहे हैं फिर होमवर्क देंगे, बवाल सम नंबर 4, देखो NC3 इज इक्वल्स टू 56, फाइंड n, इसका कैसे निकाले भैया, देखिए, देखिए सोल्यूशन, NC3 को पहले तोड़ो, NC3 को पहले तोड़ो, ठीक है, NC3 इज इक्वल्स टू 56 बोला है ना, NC3 को पहले तोड़ो, मतलब n को 3 बार बैक करना है, n n-1 n-2 इज इक्वल्स टू 56, और यहाँ पे r फैक्टोरियल के साथ डिवाइड होगा, r फैक्टोरियल के साथ डिवाइड होगा, ठीक है, r फैक्टोरियल के साथ डिवाइड होगा, मतलब भैया आप ये बोल रहे हो n n-1 n-2 r फैक्टोरियल का हो जाएगा यहाँ पे 6 वैल्यू और 56, तो 56 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कीजिए, n n-1 n-2 और 56 के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 56 इंटू 6 336, 336, अब 336 का खोजना है अगवाड़ा पिछवाड़ा वाला वैल्यू, ठीक है, ठीक है, ओके, आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, n n-1 n-2 इज इक्वल्स टू 3, वो 36 दिया है, 7 का ट्राई करो, तो 7 का 7 से डिवाइड करके ट्राई करो, 336 को हम लोग डिवाइड करेंगे पहले, 336 डिवाइड बाय 7 ट्राई करो तो आता है, अच्छा 8 से करो, अभी 336 डिवाइड बाय 8 आता है, ओके, फिर 9 से करो, 336 डिवाइड बाय 9, नहीं 9 से पॉइंट आता है, मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6, आप करके देखो, डिवाइड करके देखो, डिवाइड करके 336 डिवाइड बाय 8, ये 3 वो 7 6 ऐसे ऐसे डिवाइड करके आप लोगों को देखना पड़ेगा, बात बात समझे, तो 336 डिवाइड बाय 8 करो 42 आएगा, 336 डिवाइड बाय 7 करो, मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 करके देखो, 8 इंटू 7 इंटू 6 करके देखो, 336 आएगा, ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6, तो n क्या है बाबू, n का क्या है, n का क्या निकला, n का 8 निकला, तो n का हमारा 8 निकला, ठीक है डन। चलिए सवाल सम नंबर 5, सवाल सम नंबर 5, देखिए इफ NCR इज इक्वल्स टू 210, इफ NCR इज इक्वल्स टू 210 एंड NPR इज इक्वल्स टू 5040 पॉइंट NNR, एक रिलेशन समझाए थे बाबू आप लोगों को NPR और NCR का, कॉपी पलट के देखो, एक रिलेशन समझाए थे NPR NCR का, ठीक है, देखो वी नो दैट, सोल्यूशन में लिखो, वी नो दैट वी नो दैट R फैक्टोरियल इनटू NCR इज इक्वल्स टू NPR, ये पता है ना, कॉपी पलट के देखो लिखवाए हैं, R फैक्टोरियल इनटू NCR इज इक्वल्स टू NPR लिखवाए हैं, अब वैल्यू को पुट कीजिए, R फैक्टोरियल इनटू NCR का वैल्यू कितना है, 210, 210 इज इक्वल्स टू 5040, ठीक है डन, तो R फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5040 डिवाइडेड बाई 200, 200 210,
डिवाइडेड बाई 210। ठीक है, तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा बताइए? आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5040 बाई 210, कितना? 24 आया। 24 आया। तो आर फैक्टोरियल अगर 24 है, किसका किसका फैक्टोरियल 24 होता है? किसका फैक्टोरियल 24 होता है? तो आर क्या निकलेगा? आर निकलेगा 4। 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। दिमाग में, मगज में उतना बुद्धि चाहिए। किसका फैक्टोरियल 24 होता है? 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। ठीक है, बस हो गया सब। मैथ कर रहे हो आप। अच्छा, हम लोग को इस क्वेश्चन में एन का वैल्यू निकालने बोला था। हम लोग अभी आर का वैल्यू निकाल चुके हैं। एन का वैल्यू हम लोग को निकालने बोला है, एन का वैल्यू। ठीक है, तो लिखिए, सो वी नो सो वी नो एनपीआर इज इक्वल्स टू, एनपीआर इज इक्वल्स टू 5040। ठीक है, और एनपी4, आर का वैल्यू कितना निकला? एनपी4, एनपी4 इज इक्वल्स टू 5040। ठीक है, और एनपी है, एनसी नहीं है। ठीक है, एनपी है, मतलब एन को 4 बार बैक करना है, एन को 4 बार बैक करना है। यानी एन, n-1, n-2, n-3। ठीक है, डन। n-1, n-2, n-3, 4 बार बैक कर दिए। 5040 जीरो है ना? जीरो है ना? जीरो अगर है तो 10 मान लेंगे। ठीक है, जीरो अगर है तो 10 तो है ही। अगर यहाँ पे जीरो लगा हुआ है, सुनो, अगर यहाँ पे जीरो लगा हुआ है मतलब 10 है ही। यहाँ पे 10 है ही। ठीक है, जीरो नहीं रहेगा तो 10 नहीं है। यानी कि अब 10 इंटू 9 इंटू, अब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 करके देखो, आ जाएगा। अगवाड़ा पिछवाड़ा वाला वैल्यू लेना। ठीक है, यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 करके देखो, 5040 आएगा। 5040 आएगा, 5040 आएगा। मतलब एन क्या है भैया? एन क्या है? एन आपका फिर 10 है। एन इज 10। एन इज 10। ठीक है, अब एक होमवर्क दे रहा है, सवाल सम नंबर 6। होमवर्क, सवाल सम 6, ये होमवर्क करोगे। इफ एनपीआर इज इक्वल्स टू 720, if NPR is equals to 720 and NCR is equals to 120, find N and R, find N and R, find N and R, find N and R। डन, क्लियर है? चलो, सवाल सब नंबर, ये होमवर्क है, अभी अभी करके दिखाओ, अभी अभी करके व्हाट्सएप पे भेजो। व्हाट्सएप पे क्यों नहीं भेजते? अभी अभी करके व्हाट्सएप पे भेजो। सवाल सम नंबर 7, चलो आ जाओ। इफ इफ NC3 is to N-1C4, if NC3 is to N-1C4 is equals to 8 is to 5, रेशियो वाला समय। if NC3 is to N-1C4 is equals to 8 is to 5, find N, find N। ठीक है, हम लोगों को क्या बोला है? हम लोगों को क्वेश्चन में बोला हुआ NC3 is to N-1C4 is equals to 8 is to 5। हम लोग को ये चीज बोला, हम लोग को ये चीज बोला है। ठीक है, अच्छा भैया, और अगर इस टू दिया हुआ है, अगर रेशियो वाला चीज दिया हुआ है, देन हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड के फॉर्मेट में लिखेंगे, डिवाइड के फॉर्मेट में लिखेंगे, डिवाइड के फॉर्मेट में लिखेंगे। अगर रेशियो दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे? उसको डिवाइड के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, NC3 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं बताइए? NC3 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं बताइए ना? NC3 को मतलब n को 3 बार बैक करना पड़ेगा, यानी n, n-1, n-2। ठीक है, डिवाइडेड बाई NC3 बोला हुआ है, और 3 फैक्ट आर फैक्टोरियल निकालना पड़ता है, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6। ठीक है, डन। इस टू क्या? इस टू n-1, n-1 दिया हुआ है, हम लोग को 4 बार पीछे करना है। n-1 को, n-1 को 4 बार पीछे करना है। n-1, n-2, n-3, n-4, 4 बार हम लोग पीछे कर दिए। डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 24, 24, 24। इज इक्वल्स टू 8 इज टू 5। यही दिया हुआ ना? यही दिया हुआ ना? अच्छा, आप देखोगे कि रेशियो में तो हम लोग डिवाइड करते हैं, रेशियो में तो बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, रेशियो में हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड जो करेंगे तो यहाँ का ना पलट जाएगा, यहाँ का ना गेम पलट जाएगा। ये 24 चला जाएगा ऊपर में, ये चला जाएगा नीचे में। ठीक है, डिवाइड जो करेंगे ना, तो ये नीचे आ जाएगा, 24 चला जाएगा ऊपर में, 24 ऊपर में चला जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखिए, और n-1, n-2 इज, ये डिवाइड बाई 6 इंटू, इंटू हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 24 ऊपर आ जाएगा, साइन पलट जाएगा, 24 ऊपर आ जाएगा, नीचे n-1, n-2, n-3, n-4 इज इक्वल्स टू 8/5। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ये n-1, ये n-1 कटा, कटा, ये n-2, ये n-2 कटा। ठीक है, 6 के साथ 24 कटा, 4 से 6 के साथ 4 से 24 कटा। ठीक है, डन, क्लियर है? क्लियर है? अब ये 4 से ये 8 भी 2 से कटा,
ये 4 से 8 भी 2 से कटा, 4 से 8 भी 2 से कटा, बचा क्या क्या बताइए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे क्या क्या बचा? यहाँ पे 2 इंटू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर, लिखिए 2 इंटू एन माइनस थ्री एन माइनस फोर इज इक्वल्स टू, वहां क्या क्या बचा? वहां पे 5n बचा है, वहां पे 5n बचा है, देखिए ना 5n बचा है, 5n बचा है वहां पे 5n बचा है आपका, ठीक है, डन। अच्छा, इंटू कीजिए, इंटू कीजिए, एन माइनस थ्री एन माइनस फोर को पहले इंटू कीजिए, एन माइनस थ्री एन माइनस फोर को इंटू पहले कीजिए, ठीक है, 2 इंटू एन से एन का इंटू होगा तो 2 एन स्क्वायर माइनस एन से 4 का इंटू होगा तो 4n माइनस 4n, फिर 3 की बारी माइनस 3n, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस 12, प्लस 12 इज इक्वल्स टू 5n, ठीक है। और अब 2 को इन सबसे इंटू कीजिए तो 2n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 6n प्लस 24 इज इक्वल्स टू 5n, ठीक है। फिर लिखिए 2n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 6n कितना होगा? माइनस 14n जोड़ दीजिए इसको, प्लस 24 इज इक्वल्स टू 5n, ठीक है, डन। ये 5n यहाँ पे आ जाएगा ये 5n यहाँ पे आ जाएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस 19n प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, डन। अब क्या करना पड़ेगा? मिड टर्म निकालना पड़ेगा। मिड टर्म कैसे करके निकालिए? ये 24 और ये 2 कितना होता है? 24 दो जा कितना होता है? 48। 24 दो जा कितना होता है? 48। 24 दो जा कितना होता है? 48, ठीक है। तो 48 का एलसीएम निकालिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा, ओके, 4 3 जा, अच्छा, इसका मतलब क्या है? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 3, मतलब अगर माइनस 16n माइनस 3n करे तो हमारा मिड टर्म निकल जाएगा। यहाँ पे 19n हम लोग को निकालना है ना, हम लोग को 19 निकालना है ना। 19 कैसे निकलेगा? माइनस 16, 4 4 जा 16 माइनस 16 और माइनस 3n, माइनस 16 और माइनस 3n, माइनस 16 माइनस 3 कीजिए ना, माइनस 16 माइनस 3 कीजिए कितना आता है? 19, 19 आता है ना, लिखिए। और 2n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 3n प्लस 24, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे 2n को कॉमन लीजिए, 2n को कॉमन लीजिए, यहाँ पे कितना बचा? n माइनस 8। फिर यहाँ पे 3 को कॉमन लीजिए, 3n को कॉमन लीजिए, 3 हाँ 3 को कॉमन लीजिए, n माइनस n प्लस 8, एक मिनट, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, n माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा बताइए? एक तरफ है यहाँ पे 2n माइनस 3, एक तरफ है n माइनस 8, तो लिखिए आइदर 2n माइनस 3, जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इज इक्वल्स टू 0, 2n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3/2। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, लिखिए n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, बट और एक ऑप्शन है हमारे पास भैया, और n माइनस 8, मतलब n इज इक्वल्स टू 8, ये हो सकता है। तो n हमारा क्या निकलेगा? हेंस n इज इक्वल्स टू 8, n इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, डन, डन। चलिए नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन, कितना चलेगा बवाल सम? बवाल सम 8 हो गया ये वाला, नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन, बवाल सम 8। इन ए मीटिंग, इन ए मीटिंग, आफ्टर एवरी, आफ्टर एवरी one, after everyone had shaken hands, shaken hands, shaken hands with each other in a meeting, after everyone has had shaken hands with each other, which with each other, it is found that एक मीटिंग में जब सब सबके साथ हाथ मिलाया, सब सबके साथ हाथ मिलाया, तो ये पता चला, इट इज फाउंड दैट देयर आर 66 हैंडशेक्स, ये पता चला कि 66 तो हैंडशेक्स हुआ है, 66 बार हैंडशेक हुआ है, 66 तो हैंडशेक हुआ है। अब हम लोग को ये पता लगाना है कि कितना मेंबर्स था, फाइंड द मेंबर्स, फाइंड द मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब बोलोगे भैया 66 तो हैंडशेक हुआ है तो 66 मेंबर प्रेजेंट होगा, अब एकदम बकलो लो फिर उस केस में।
अगर हमने तुमसे हाथ मिलाया, फिर हमने उससे हाथ मिलाया, फिर हमने किसी और से हाथ मिलाया, तो हम ही तो कितना बार हाथ मिला रहे हैं? 66 हैंड शेक हुआ है, तो हम एक दूसरे से भी तो हाथ मिला सकते हैं। हम इससे हाथ मिलाएंगे, उससे हाथ मिलाएंगे, इससे हाथ मिलाएंगे, फलाना से हाथ मिलाएंगे, डिमकाना से हाथ मिलाएंगे, हम पांचों दसों जितना व्यक्ति रहेगा हम हर व्यक्ति से हाथ मिलाएंगे। तो 66 हैंड शेक तो हमसे भी हो सकता है। बोल रहा है इन ए मीटिंग आफ्टर एवरीवन, हर हर जन ने हर जन के साथ हैंडशेक किया, तो टोटल मिला के 66 हैंडशेक हुआ है। तो टोटल में ऑफ मेंबर्स कितना है? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है? फाइंड द मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एन मान लेंगे, ठीक है? किसको भैया? लेट द नंबर ऑफ मेंबर्स बी एन। हम सारे मेंबर्स को क्या मान लेंगे? एन मान लेंगे। नंबर ऑफ मेंबर्स को हम लोग क्या मान लेंगे? एन मान लेंगे। इन एवरी इन एवरी हैंडशेक्स, इन एवरी हैंडशेक्स 2 पर्सन्स आर इन्वॉल्व। हर एक हैंडशेक्स में दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, दो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है? यानी क्या होगा? NC2 इज इक्वल्स टू 66। NC2 इज इक्वल्स टू 66 मतलब क्या होगा? n माइनस वन इज इक्वल्स टू 66। और 66 को हम लोग कैसे करके तोड़ सकते हैं बताइए? n माइनस वन डिवाइड बाई टू, सॉरी, n माइनस वन डिवाइड बाई टू इज इक्वल्स टू 66, ठीक है? तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 66 इंटू टू, तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 132। देन n माइनस वन 132 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? 12 इंटू 11, ठीक है? 12 इंटू 11, तो n हमारा क्या रहा है? n हमारा 12 रहा, n हमारा 12 रहा, n हमारा 12 रहा, ठीक है? चलिए अभी होमवर्क देते हैं आप लोगों को। चलिए आइए होमवर्क देते हैं। देखिए, ये 33 से लेके आप लोगों को 47 तक करना है, ठीक है? अब 33 से लेके 47 तक होमवर्क है आपका। होमवर्क 33 टू 47 करके रखिएगा। भैया बहुत ज्यादा होमवर्क दे रहा है, मजा आ रहा है मेरे को होमवर्क देने में। देंगे ऐसे ही होमवर्क, आपको प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर है? खाली ये मत कीजिएगा, खाली ये मत कीजिएगा आप, बाकी सारा का सारा होमवर्क करके आइएगा, ठीक है? थैंक यू आज की क्लास के लिए, आज इतना ही तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मच मच। ओके ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु? तो कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 2 में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है? तो आई होप आप लोग कहाँ तक किए हो वो आपको याद है, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन के लिए सबसे पहले जो आपको कॉम्बिनेशन का मैट दिया गया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसका क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 3 पहले करने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लीजिए फटाफट से और देखिए जरा ध्यान से। ए मैन हैज 6 फ्रेंड्स, लिखा क्या हुआ? ए मैन हैज 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट हिज वन और मोर फ्रेंड। तो देखिएगा परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर में, कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर में देखिएगा स्टार्टिंग में मैं वन और मोर वाला कुछ फॉर्मूला लिखवाया था, वन और मोर का एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो फॉर्मूला अब अभी काम आएगा। देखिए वन और मोर का कुछ फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, वो फॉर्मूला अभी आपका काम आएगा। देखिए देखिए ये वाला सिलेक्शन ऑफ वन और मोर थिंग्स, ये फॉर्मूला अभी इस क्वेश्चन में आपका काम आएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए फटाफट से। इसका फॉर्मूला होता है 2n माइनस वन, 2n माइनस वन, 2 टू द पावर n माइनस वन, ठीक है? ठीक है, आइए फटाफट से आइए। देखिए लिखिए, ए पर्सन, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। देखिए ए पर्सन कैन इनवाइट, इसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। ए पर्सन कैन इनवाइट वन और मोर ऑफ हिज फ्रेंड, वन और मोर ऑफ हिज फ्रेंड, ऑफ हिज फ्रेंड इन 2 टू द पावर ऑफ n माइनस वन वेज, इन 2 टू द पावर ऑफ n माइनस वन वेज, 2 टू द पावर ऑफ n माइनस वन वेज। अच्छा ये बताइए, ये 2 टू द पावर ऑफ कितना होगा? n कितना है बताइए? n कितना दिया हुआ है? n बताइए, n क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? n 6 दिया हुआ है, तो 2 टू द पावर ऑफ 6 माइनस वन हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ 6 माइनस वन हो जाएगा। अच्छा 2 टू द पावर ऑफ 6 कैसे निकाले सर? अपना कैलकुलेटर निकालिए फटाफट से, कैलकुलेटर निकालिए फटाफट से, देखिए किस तरीके से करना है। लिखिए 2, यहाँ पे आप लिखिए 2 इंटू, लिखिए 2 इंटू, ठीक है?
अब 2 लिखने के बाद इनटू का बटन प्रेस कीजिए। देखिए कैलकुलेटर ट्रिक है ये। आप 2 टू द पावर ऑफ 6 चुटकियों में कैसे निकाले, 2 लिखिए, इनटू का बटन प्रेस कीजिए, ठीक है, इक्वल टू दबाइए। अगर 6 बार है तो 5 बार दबाएंगे, अगर 6 बार है तो 5 बार दबाएंगे, 6 बार है तो 5 बार दबाएंगे, 1 2 3 4 5, 64 आएगा। अगर 6 बार है तो 5 बार दबाएंगे, अगर 5 बार है तो 4 बार दबाएंगे। वापस बोलिए सर क्या। सबसे पहले कैलकुलेटर में 2 टाइप कीजिए, 2, फिर इनटू का बटन टाइप कीजिए, इनटू, फिर इक्वल टू का बटन टाइप कीजिए, इक्वल टू का बटन। सबसे पहले 2, उसके बाद इनटू का बटन, ठीक है, फिर इक्वल टू का बटन टाइप कीजिए। अगर 6 लिखा हुआ है तो 5 बार, अब 5 बार इक्वल टू का बटन टाइप करेंगे, अब 5 बार इक्वल टू का बटन टाइप करेंगे, 1 2 3 4 5, 64 आएगा आपका। 2 टू द पावर ऑफ 6 आपका 64 आएगा। 64 माइनस 1 आपका आ जाएगा 63, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है। तो आपका आ जाएगा 63 वेस, 63 वेस, ठीक है। कितना चलेगा बवाल सम, हमारा बवाल सम कितना चलेगा, बवाल सम नंबर 9। देखिए हेडिंग दीजिए, बवाल सम नंबर 9। इन ए क्वेश्चन पेपर लिखिए, इन ए क्वेश्चन पेपर, in a question paper, in a question paper, there are 8 questions. In a question paper there are 8 question. In a question paper there are 8 question. In how many ways, in how many ways, in how many ways 5 question can be answered in question number 1? 5 question can be answered. एक मिनट, डिस्कनेक्ट हो गया। In how many ways 5 question can be answered? 5 question can be answered. Answered if question number 1 is compulsory. If question number 1 is compulsory. बोला 8 तो क्वेश्चन है, तो 8 में से 5 क्वेश्चन को किस किस तरीके से, कितने तरीकों से तुम ये आंसर कर सकते हो। 8 क्वेश्चन है, 8 में से 5 क्वेश्चन को कितने तरीकों से आंसर कर सकते हो। और बोला उसमें से एक क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 तो अटेंड करना ही पड़ेगा। और रिमेनिंग को कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, रिमेनिंग को कितने कितने तरीके से कर सकते हैं। अगर बाबू क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, उसको करना ही है, तो आपके पास 7 क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन नंबर 1 तुमको अगर करना ही है, वो अगर कंपलसरी है, तो 7 क्वेश्चन बचे। तो 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चंस को कितने प्रकार से कर सकते हो, सीधा सा बात है, ये यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए इसका सोल्यूशन निकालते हैं, बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। लिखिए सोल्यूशन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी आउट ऑफ रिमेनिंग, आउट ऑफ रिमेनिंग 7 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन थे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। आउट ऑफ रिमेनिंग 7 क्वेश्चन, आउट ऑफ रिमेनिंग 7 क्वेश्चंस 4 कैन बी आंसर्ड, 4 कैन बी आंसर्ड, कैन बी आंसर्ड। अच्छा ये बताओ, 8 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, बचा कितना, 7। और अब कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, बोला कि 8 में से 5 क्वेश्चंस का कितने वेज में आंसर कर सकते हो। तो 8 में से क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, तो यहां बचा तो 7 ही, यहां तो बचा 7 ही। तो 7 में से अब 4 क्वेश्चंस का आप कैसे कॉम्बिनेशन कर सकते हो, मतलब 7C4 होगा यहाँ पे, 7C4, 7C4 होगा, 7C4 वेज निकालिए। 7C4 वेज कैसे निकाल सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 24 कीजिए, कीजिए कितना आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 24, 35 वेज, 35 वेज। ठीक है, अब नेक्स्ट बवाल सम नंबर 10। आइए लिखिए बवाल सम नंबर 10, ठीक है। देखिए देयर आर, देखिए देयर आर 6 जेंट्स, 6 जेंट्स and 4 ladies, 6 gents and 4 ladies. So, so there are 6 gents and 4 ladies. In how many ways? In how many ways a committee of
a committee of, in how many ways a committee of 7 can be formed? 7 can be formed by taking at least 3 ladies. बोला 6 तो लेडीज और 4 तो बोला कि 6 तो जेंट्स और 4 तो लेडीज है एक कमिटी में, ठीक है? एक कमिटी में 6 तो जेंट्स और 4 तो लेडीज है, तो 7 जन का सॉरी, बोला कि 6 तो जेंट्स और 4 तो लेडीज है, 6 तो जेंट्स और 4 तो लेडीज है। तो एक कमिटी ऐसे कैसे बनाए, एक 7 जन का कमिटी बनाना है हम लोग को, जहां पे एटलीस्ट हम लोग को वहां पे 3 लेडीज तो लेना ही है। एटलीस्ट वहां पे हम लोग को 3 लेडीज तो लेना ही, 3 लेडीज तो लेना ही है, मतलब 4 लेडीज में से एटलीस्ट हमको 3 लेडीज तो लेना ही है। तो यहाँ पे तो दो दो केसेस होंगे। एक केस होगा एटलीस्ट हमको 3 लेडीज लेना है, दूसरा केस होगा कि 4 लेडीज भी तो आ सकता है, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम 3 लेडीज लेना है, लेकिन 4 लेडीज भी तो आ सकता है, तो 2 ठो केस होगा यहाँ पे। हम लोग को दोनों केस को प्लस करके निकाल लेना है। तो सबसे पहला वाला केस होगा कि 3 लेडीज आएगा, उसके बाद वाला केस आएगा 4 लेडीज आएगा, तो दोनों केस को हम लोग को प्लस करके निकाल। इसको कैसे करना है, इसको चार्ट बना के करना है। कैसे करना है, चार्ट बना के करना है। देखिए देखिए सोल्यूशन, इसको हमको चार्ट बना के करना है। कैसे, सबसे पहले लिखेंगे केसेस, क्या केसेस, उसके बाद लिखेंगे जेंट्स, जेंट्स, जेंट्स कितना है 6 ठो, फिर उसके बाद लेडीज, लेडीज कितना है 4 ठो, ठीक है? फिर नंबर ऑफ कमिटी, ठीक है? अब ये बताइए आप लोग कि सबसे पहला वाला केस सॉल्व करें। ए 6 ठो जेंट्स है, 6, सुनिए, बोला कि एटलीस्ट 3 लेडीज को रहना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 3 लेडीज को रहना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला वाला केस में हम लोग 3 लेडीज को रख दिए, तो जेंट्स कितना आएगा 4, 7 जन का कमेटी बनाना है ना, 7 जन का कमेटी बनाना, अगर 3 लेडीज को रखना है तो 4 ठो जेंट्स आएगा, 4 ठो जेंट्स आएगा। तो नंबर ऑफ ये कमिटीज कैसे बनाए, सुनिए। अब केस नंबर बी का बात करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 ठो लेडीज आ गया, 4 ठो लेडीज आ गया, बोला एटलीस्ट 3 लेडीज, लेकिन ज्यादा भी तो आ सकता है। अगर 4 लेडीज है और चारों का चारों लेडीज का सिलेक्शन हो गया, फिर क्या हुआ, 4 लेडीज, और यहाँ पे कितना, फिर यहाँ पे 3, क्योंकि 7 जन का ही कमेटी बनाना है हम लोग को 7 जन का ही टोटल कमेटी बनाना है, 7 जन का ही टोटल कमेटी बनाना है। तो नंबर ऑफ कमेटी कैसे निकालेंगे, इसका इसका ये देखिए स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए जरा ध्यान से। ओके, जेंट्स कितना था बताइए, जेंट्स था 6 ठो, 6 ठो में से यहाँ पे 4 ठो सेलेक्ट हुआ, तो 64, 6 ठो में से यहाँ पे मतलब ये 4 ठो सेलेक्ट हुआ, 6 ठो में से 4 ठो सेलेक्ट हुआ जेंट्स। लेडीज कितना था, लेडीज था 4 ठो, 4 में से 3 सेलेक्ट हुआ, ठीक है, 4 में से 3 सेलेक्ट हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, 64 को 64 को हम लोग 62 भी तो बोल सकते हैं, 64 को हम लोग 62 भी तो बोल सकते हैं। एक फॉर्मूला आप लोगों को सिखाए थे, एक फॉर्मूला आप लोगों को सिखाए थे, वो फॉर्मूला कहाँ गया देखिए, एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। तो 64 को हम लोग 62 भी तो बोल सकते हैं, 64 को हम लोग 62 भी तो बोल सकते हैं, इससे इजी पड़ जाएगा हमारा, ठीक है? ये जो 6 है, 6 माइनस 4 अगर करोगे तो 62 बनेगा ना, 62 का वैल्यू निकाल लो आराम से, 62 का वैल्यू निकालो कहीं कहीं साइड में, क्योंकि 64 का वैल्यू अगर आप निकालोगे वो लेंथी पड़ेगा आपका, इससे अच्छा 62 का वैल्यू निकालेंगे सर। तो 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 6 इंटू 5 कितना, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 62 का वैल्यू निकालो, ठीक है? 64 लिखा हुआ है तो 62 का वैल्यू निकालो, कितना 15, अच्छा 4C3 लिखा हुआ है, तो 4C3 को हम लोग 4C1 भी तो बोल सकते हैं, एनसी, अरे ये वाला जो करवाए थे आप लोगों को भूल गए क्या आप, अभी अभी तो करवाए ये वाला, एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसीआर एन एन माइनस आर, ठीक है? क्लियर है, शॉर्टकट में करना सीखो आप लोग। 4C3 जो लिखा हुआ है तो 4C1 भी तो बोल सकते हैं इसको, 4C3, अच्छा 4 से 3 को आप अगर माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, तो 4C3 को 4C1 भी तो बोल सकते हो, 4C3 को 4C1 भी तो बोल सकते हो, 4C1 कितना होता है 4, 4C1 कितना होता है 4, तो यहाँ पे आपका 60 निकला, ठीक है, डन। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताइए जेंट्स कितना है, जेंट्स है 6C3, कितना है 3, यहाँ पे लेडीज कितना है 4 है, 4C4, ठीक है, क्लियर है, अच्छा ओके। देन आप ये बताइए 6C3 का अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है, डिवाइड बाई 6,
तो 20 निकलेगा। 63 का अगर वैल्यू निकालोगे तो 20 निकलेगा आपका, 20। ठीक है। और 4C4 इज इक्वल टू व्हाट? एनसीएन क्या होता है? एनसीएन, एनसीएन मतलब 1 होता है, एनसीएन मतलब 1। ठीक है, तो 20। तो यहाँ पे कितना आएगा? 80। यहाँ पे 80 आएगा आपका। क्या? 80 आएगा आपका। बस हो गया, सम खत्म। अब लिखिए बवाल सम नंबर 11। बवाल सम 11 लिखिए। देखिए, देयर आर 7 बैट्समैन, 5 बॉलर एंड 2 विकेट कीपर, एंड 2 विकेट कीपर। 7 बैट्समैन है, 5 बॉलर है और 2 विकेट कीपर है। सात बैट्समैन है, 5 बॉलर है और 2 विकेट कीपर है। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज a team of 11, a team of 11, in how many ways a team of 11 can be formed? A team of 11 can be formed by taking one wicket keeper and at least 4 बॉलर। मतलब 4 बॉलर तो रहना ही चाहिए, कम से कम 4 बॉलर तो रहना ही चाहिए। और हर केसेस में एक विकेट कीपर करके तो रहेगा, एक विकेट कीपर ही रहेगा हर केसेस में, हर केसेस में एक विकेट कीपर। विकेट कीपर दो नहीं रहेगा, विकेट कीपर बोल के दिया है। हर केसेस में कांस्टेंट एक ही विकेट कीपर रहेगा। ठीक है। और बोला है कि क्या होगा जब एटलीस्ट 4 बॉलर को हम लोग को रखना है, एटलीस्ट 4 बॉलर को। तो बॉलर कितना है? 5 तो एक केस में होगा एटलीस्ट 4 बॉलर, दूसरा केस में होगा कि पांचों बॉलर को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। दो दो केसेस बनेंगे। यहां पर भी 2 केसेस बनेंगे। पहला केस में 4 बॉलर रहेगा और दूसरा केस में 5 बॉलर भी रह सकता है। ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन लिखिए। क्या लिखेंगे भैया? चार्ट बनाइए केसेस। देखिए बैट्समैन कितना है? बैट्समैन 60। फिर लिखिए बॉलर, फिर लिखिए विकेट कीपर। बॉलर कितना है? बॉलर, बॉलर 5। विकेट कीपर कितना है? विकेट कीपर 2 है, 2 है। नंबर ऑफ टीम। ठीक है। केस ए के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बोला है कि एटलीस्ट कम से कम 4 बॉलर तो रखना ही है, कम से कम 4 बॉलर तो रखना ही है। तो 4 बॉलर रख देते हैं। और हर एक केस में बोला हुआ है कि एक विकेट कीपर रहेगा, सिर्फ सिर्फ एक विकेट। विकेट कीपर 2 है लेकिन सिर्फ एक ही विकेट कीपर को रखना हर एक केस में। तो एक विकेट कीपर, 4 बॉलर। तो बैट्समैन कितना आएगा बताओ? बैट्समैन कितना आएगा बताओ ना? 11 जन का टीम बनता है ना, 11 जन का टीम बनता है गधा। बैट्समैन कितना आएगा? बोलो। 6, 6 आएगा। ठीक है। केस बी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 5 बॉलर भी तो आ सकता है। अगर 5 बॉलर है और बोला एटलीस्ट कम से कम 4 बॉलर को घुसाना, हो सकता है 5 5 बॉलर का ही सिलेक्शन हो जाए। हो सकता है पांचों के पांचों बॉलर का सिलेक्शन हो जाए। और हर एक केस में विकेट कीपर तो एक ही रहेगा, विकेट कीपर एक ही बोल के दिया है, एक ही बोल के दिया है विकेट कीपर। हर एक केस में विकेट कीपर तो एक ही रहेगा, एक ही बोल के दिया है विकेट कीपर। तो ये बताओ बैट्समैन कितना आएगा? बताओ गिनो। 6 तो 5, 5 बैट्समैन आएगा। ठीक है। अब देखिए स्क्रीन में देखो, बोलो। देखिए नंबर ऑफ टीम कैसे होगा? देखिए बैट्समैन कितना था? 7। फर्स्ट केस में 7 बैट्समैन था, उनमें से 6 बैट्समैन को हम लोग सेलेक्ट किए। ठीक है। सेकेंड वाला केस में, सेकेंड वाला केस में 5 ठो बॉलर था, उनमें से हम लोग 4 ठो को सिलेक्ट किए। थर्ड वाला केस में 2 ठो विकेट कीपर था, उनमें से एक को हम लोग सेलेक्ट किए। ठीक है, डन। दूसरा वाला बताइए। दूसरा वाला 7 ठो बैट्समैन था, हम लोग 5 ठो सेलेक्ट किए। 5 ठो बॉलर था, 5 ठो ही को सिलेक्ट किए। और 2 ठो विकेट कीपर था, एक ठो को सिलेक्ट किया। सर इसको सॉल्व कैसे करें बताइए ना सर? 7C6 जो लिखा हुआ है इसको आप शॉर्ट में 7C1 भी तो कर सकते हो। 7C6 इक्वल्स टू 7C1 भी तो होगा, 7 माइनस 6 कर दो। 7C6 इक्वल्स टू 7C1 भी तो कर सकते हो। 7C1 इक्वल्स टू मतलब कितना होता है? 7। 5C4 जो लिखा हुआ है 5C1 भी तो कर सकते हो। इसको 5 माइनस 4 कर दो, 5 माइनस 4 कर दो, 5C1 भी तो कर सकते हो। अरे 5C4 का जो वैल्यू होगा वही 5C1 का वैल्यू होगा। कर लो। ठीक है। ट्रिक बता रहे बाबू, ट्रिक। ऐसा ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा ट्रिक आपका कोई उलूल जुलूल नहीं बताएगा। ट्रिक बता रहे हैं सब। 7C6 जो लिखा हुआ है उसको आप 7C1 भी तो कर सकते हो। 5C4 जो लिखा हुआ है उसको आप 5C1 भी तो कर सकते हो। ठीक है। तो 7C6, 7C6 मतलब 7C1, 7C1 का वैल्यू कितना होगा? 7। 7।
भैया 7 7 C1 का वैल्यू है 7। 5C4 को 5C1 ही बोल सकते हो आप, 5C1 ही बोल सकते हो, 5 - 4 कर दो 5C1 निकल जाएगा। 5C1 का वैल्यू कितना है? 5C1 का वैल्यू है 5। और 2C1 का वैल्यू कितना है? 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू कर दो 7 × 5 × 2 कितना आता है? 70 आता है। 70 कर दो 70। और इसका बताओ अभी 7C5। 7C5 को 7C2 भी तो बोल सकते हो। 7 - 5 करो ना, अरे बाबू 7 - 5 करो ना, ऐसा भी तो कर सकते हो। 7C5 लिखा हुआ है तो उसको आप 7C2 भी बोल सकते हो। 7C2 अगर बोलोगे, 7C2 अगर बोलोगे तो उसका वैल्यू कितना निकलेगा? 7 × 6 / 2 21 निकलेगा उसका वैल्यू 21। ठीक है 21। 5C5 का वैल्यू कितना है? 1। और 2C1 का वैल्यू कितना है? 2। ठीक है, यहाँ पे 42 निकला यहाँ पे। ठीक है, जोड़ो दोनों को जोड़ो। 70 + 42 112 वेस, 112 वेस। ठीक है, डन, क्लियर है। कितना चलेगा बवाल सम? बवाल सम 12। देखिए बवाल सम 12 इन ए क्वेश्चन पेपर, in a question paper in a question paper there are in a question paper there are two groups. In a question paper there are two groups, each containing each containing 5 questions, each containing 5 questions। मतलब क्वेश्चन पेपर में 2 ग्रुप है, हर एक ग्रुप में 5 क्वेश्चन करके है, हर एक ग्रुप में 5 क्वेश्चन करके है। in in how many ways in how many ways an examinee in how many ways an examinee can answer in how many ways an examinee can answer 7 questions by taking at least by taking at least 3 questions from each group, 3 questions from each group। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप में 5 5 क्वेश्चंस करके है। ठीक है, तो एक एग्जामिनी 7 क्वेश्चंस का आंसर कैसे करेगा? एक एग्जामिनी 7 क्वेश्चंस का आंसर कैसे करेगा, जहां पे हर एक ग्रुप में कम से कम 3 3 क्वेश्चंस करके हमको रखना ही है। हर एक ग्रुप में हमको 3 3 क्वेश्चंस करके रखना ही है, 3 3 क्वेश्चन करके रखना ही है। आइए फटाफट से बनाते हैं इसको। सोल्यूशन लिखिए केसेस, फिर लिखिए ग्रुप 1। ग्रुप 1 में कितना कितना क्वेश्चन है रे? 5। फिर लिखिए ग्रुप 2, ग्रुप 2 में कितना क्वेश्चन है? 5। नंबर ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, केस ए, अगर कोई बच्चा ग्रुप 1 बढ़िया से पढ़ के गया होगा, अगर कोई बच्चा ग्रुप 1 बढ़िया से पढ़ के गया होगा, ग्रुप 1 बढ़िया से पढ़ के गया होगा, तो वो कितना अटेम्प्ट करेगा? 7 ही अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, 7 ही अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, 10 में से 7 ही अटेम्प्ट करना है। वो कितना अटेम्प्ट करेगा? 4। यहाँ पे कितना? 3। क्योंकि 3 क्वेश्चन एक ग्रुप में अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, एक ग्रुप में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो कंपलसरी है ही। लेकिन एक बच्चा अच्छा से पढ़ के गया होगा तो ग्रुप 1 में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, ग्रुप 2 में कम। ग्रुप 1 में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, ग्रुप 2 में कम। और एक बच्चा है केस बी, ग्रुप 2 उसने बढ़िया से पढ़ा है, तो ग्रुप 2 में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, ग्रुप 1 में कम 3। लेकिन भैया यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते क्या, 5 क्वेश्चन ग्रुप 2 से और ग्रुप 1 में सिर्फ 2 क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन में बोला ही हुआ है कि हर एक ग्रुप में कंपलसरीली आप लोग को 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला ही हुआ है कि 3 क्वेश्चन तो भाई कंपलसरी अटेंड करना पड़ेगा, कंपलसरी 3 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कैसे निकाले? यहाँ देखिए, यहाँ 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए। 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन लिए, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन लिए। ठीक है, डन, क्लियर है। अच्छा, इसका इसका कैसे निकाले? 5C4 दिया हुआ है, 5C1 बोल सकते हैं 5C4 को, 5C4 दिया हुआ है, 5C1 बोल सकते हैं सर। 5C1 का वैल्यू कितना है? 5। 5C3 दिया हुआ है तो 5C2 बोल सकते हैं इसको, 5C2 बोल सकते हैं। ओके, 5C2 का वैल्यू कितना है? 5 × 4 / 2 10, इजिली निकल गया। ठीक है, 5C4 को आप 5C1 बोल सकते हैं, 5C3 को आप 5C2 बोल सकते हो। ठीक है, n - r कर दीजिए, बस बात खत्म। क्या है?
5 × 10 कितना होता है? 50। 5C3, 5C3 क्या हो जाएगा बताइए? 5C3 का, 5C3 का वैल्यू तो अभी अभी लिखा 10, और 5C4 का वैल्यू कितना है? 5। यहाँ पर भी 50, 50 50, 100, 100 वेज। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब कुछ मैथ के क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फटाफट से, देखिए। इन हाउ मेनी वेज कैन ए कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम ए मीटिंग कंसिस्टिंग ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंटलमैन? ठीक है, बोला कि एक कमिटी में 3 लेडीज और 4 जेंटलमैन को हम लोग सेलेक्ट कैसे करें जबकि आपके पास 8 लेडीज है और 7 जेंटलमैन है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ मिसेस एक्स refuses टू सर्व इन ए कमिटी इफ मिस्टर वाई इज a नंबर? मतलब क्या होगा जब मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जब साथ नहीं हो सकते? साथ नहीं होने का अगर बात किया है तो सबसे पहले साथ दिलाएंगे, सबसे पहले साथ दिलाओ, सबसे पहले टुगेदर वाला निकालेंगे, उसके बाद डू नॉट टुगेदर वाला निकल जाएगा। इसको भी 3 पार्ट में करना है, 3 पार्ट में, तीन तीन पार्ट में करना है। फर्स्ट पार्ट में टोटल निकाल देना है, सेकंड पार्ट में वो टुगेदर वाला निकाल देना है, और थर्ड पार्ट में माइनस कर देना है, फिर वो डू नॉट टुगेदर वाला निकल जाएगा। ठीक है, फिर नॉट टुगेदर वाला निकल जाएगा। ठीक है, डन। सॉल्यूशन 16 देखिए, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, ए कमिटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स, मतलब 3 लेडीज और 4 जेंट्स का हम लोग को कमेटी बनाना है बोल रहा है। ठीक है, तो लेडीज कितना है टोटल मिला के? 8। 8 में से 3 लेडीज को हम लोग को लेना है, और जेंट्स कितना? 7। 7 में से 4 जेंट्स को लेना है हम लोग को। ठीक है, निकालिए फटाफट से इसका। 8C3, 8C3 कितना होगा? 8C3, 8C3 अगर आप निकालोगे तो कितना होगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 56, यहाँ पे 56, और 7C4 को 7C3 बोल सकते हैं? ओके, बोल सकते हैं भैया। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे 35। निकालिए 56 इंटू 35, 1960, 1960 निकलेगा, 1960। ठीक है, सेकेंड पार्ट, ये हम लोग टोटल का निकाल दिए। सेकेंड पार्ट का निकालेंगे, नंबर ऑफ कमिटी इन विच बोथ मिस्टर एक्स, हम लोग टुगेदर निकालेंगे, टुगेदर का सबसे पहले टुगेदर निकालेंगे। नंबर ऑफ कमिटी इन विच बोथ एक्स एंड वाई आर मेंबर, मतलब एक्स एंड वाई अब ये परमानेंट हो गया, एक्स एंड वाई आर परमानेंट हो गया। ठीक है, अच्छा एक्स क्या है? एक्स जेंट्स है भैया, एक्स हमारा लेडीज है। अरे लेडीज जेंट्स कौन है भाई? सॉरी, सुनिए, मिसेस एक्स लेडीज है, मिसेस एक्स लेडीज है। ठीक है, बोला कि क्या होगा जब मिसेस एक्स और वाई मेंबर हो एक कमेटी का? तो सबसे पहले मान लीजिए वो परमानेंट मेंबर है। मिसेस एक्स के बारे में बात करते हैं। मान लो कि मिसेस एक्स को हमने रख लिया, मिसेस एक्स को मान लो हमने कमेटी में रख लिया, तो अब बचा कितना? 8 लेडीज था ना, उसमें से मिसेस एक्स ऑलरेडी फिट हो गई है, उसमें से मिसेस एक्स ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है, तो 8 लेडीज था, तो अब बचा कितना? 7। 7 लेडीज बचा, 7C। अब अब ये पहले 3 को सेलेक्ट करना था, लेकिन अब सिर्फ 2 ही को सेलेक्ट करेंगे, 2 ही को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मिसेस एक्स परमानेंट आ गई है, मिसेस एक्स परमानेंट आ गई है। अच्छा, इनटू मिस्टर एक्स को, मिस्टर मिस्टर वाई के बारे में बात करेंगे। मिस्टर वाई को हमने जेंट्स टीम में शामिल कर लिया ऑलरेडी, मिस्टर वाई को हमने जेंट्स टीम में शामिल कर लिया, तो बचा कितना? 7 जेंट्स लगता है, 6 जेंट्स बचा है, 6C3। बिकॉज पहले हम लोगों को 4 लोगों को सिलेक्ट करना था, लेकिन अब तो मिसेस मिस्टर वाई तो आ ही गया है ना, कंपलसरी आ गया है, तो 7C2 इंटू 6C3 निकालिए। 7C2 कितना निकलेगा? 7C2 मतलब 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 21 निकलेगा आपका। 21 इंटू 6 3 का वैल्यू क्या है? 20। तो 21 इंटू 20 कितना? 420। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कि क्या होगा जब मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई मेंबर नहीं है। ठीक है, थ्री में निकालेंगे, नंबर ऑफ कमिटीज, नंबर ऑफ कमिटी इन विच
मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, मिस वाई, मिसेस वाई, मिसेस एक्स एंड मिसेस वाई, मिसेस एक्स एंड मिस्टर वाई आर नॉट मेंबर। वो सर्कमस्टेंसेस बताओ जब मिस्टर एक्स और मिसेस वाई मेंबर नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा निकला 1960, सेकंड पार्ट में निकला हमारा 420। 1960 माइनस 420, 1540 हमारा निकलेगा, 1540 वेस। ठीक है, डन, क्लियर है। इस तरीके से तीन पार्ट में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अच्छा, नेक्स्ट भी हम लोग यही करते हैं, मैथ का ही सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैथ का ही सम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम 12 बुक इन हाउ मेनी वेज कैन अ सिलेक्शन ऑफ 5 टू बी मेड। मतलब ये 12 बुक्स में 5 बुक का हम लोग सिलेक्शन कैसे करें। फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन इफ व्हेन वन स्पेसिफाइड बुक इज ऑलवेज इंक्लूडेड एंड व्हेन वन स्पेसिफाइड बुक इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। हम लोग को सिलेक्शन निकालना है जब एक स्पेसिफाइड बुक हमेशा इंक्लूड हो और जब एक स्पेसिफाइड बुक हमेशा एक्सक्लूड हो। ठीक है, आइए लिखिए। सोल्यूशन टू 14, सोल्यूशन 14, नंबर ऑफ सिलेक्शन ए में निकालिए। नंबर ऑफ सिलेक्शन व्हेन वन पर्टिकुलर, व्हेन वन पर्टिकुलर बुक ऑलवेज इंक्लूडेड। जब एक पर्टिकुलर बुक हमेशा 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 इंक्लूड रहेगा, हमेशा इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो ये बताइए कितना बुक था आपके पास। आपके पास 12 बुक था, उसमें से कितना सेलेक्ट करना था, 5। बोला एक बुक हमेशा इंक्लूड रहेगा, तो 12 अगर बुक था उसमें से एक हमेशा सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कर लो, कर लो उस एक बुक को सिलेक्ट, इंक्लूड कर लो उस एक बुक को, उस एक बुक को इंक्लूड कर लो। बचा कितना, ये 12 में से वो बुक को इंक्लूड तुमने कर लिया, बचा कितना, 11, 11 सी। ये पहले कितना सेलेक्ट करना था, ये पहले 5 ठो सेलेक्ट करना था, लेकिन आप कितना, 4 ठो ही सेलेक्ट करना है। आप 4 ठो सेलेक्ट करना है, 4 ठो सेलेक्ट करना है, कितना निकलेगा बताइए। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, डिवाइड बाई 24, निकालिए। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 24, 330, 330। अरे यार, यूट्यूब कहाँ से खुल जाता है। 330 बी, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन when one particular book, when one particular book is always excluded। जब एक पर्टिकुलर बुक को हमेशा एक्सक्लूड किया जाए, एक पर्टिकुलर बुक को हमेशा हम लोग एक्सक्लूड करें, तब क्या निकलेगा बताइए। देखिए बुक कितना था, 12, बुक कितना था, 12, एक बुक को हम एक्सक्लूड कर दिए, एक बुक को हम एक्सक्लूड कर दिए, कितना बचा, 11, 11 सी। लेकिन कितना अभी भी हम लोगों को सिलेक्ट करना है, कितना अभी भी हम लोग को सिलेक्ट करना है, 5 तो 11 में से 5 तो सिलेक्ट करना है, बिकॉज एक तो हम लोग छटाई कर दिए, नहीं चाहिए वो। एक बुक देखते ही बोले ये नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए ही नहीं हमको, छोड़ो। तो, तो ये 11 बुक्स में से हम लोग को 5 का ये करना है, वो छटाई करना है। ठीक है, क्या निकलेगा बताइए। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या, तो 120। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 120, कितना निकलेगा, 460, 462। डाउट रहा है। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 120, 462। ठीक है, अभी आइए 21 पे। सारा क्वेश्चन करवाएं, सारा क्वेश्चन करवाएं। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिएगा अभी घर में, आप लोग अभी ट्राई कीजिएगा घर में। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवेल कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द मेथोडिकल, मेथोडिकल, मेथोडिकल वर्ड से हम लोग को बुला के निकालने के लिए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है और कॉम्बिनेशन हम लोग खत्म कर देंगे। ये सब सारा क्वेश्चन सब घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।
मेथोडिकल, लिखिए मेथोडिकल, ठीक है। बोलिए इसमें वॉवेल कितना है, वॉवेल, वॉवेल कितना टो है इसमें? ई है, ओ है, आई है, वॉवेल हमको चार दिख रहा है, चार, ए भी है, ठीक है। वॉवेल इसमें चार है वॉवेल, ठीक है। कॉन्सोनेंट बताइए, कॉन्सोनेंट कितना है? वॉवेल को छोड़ के कॉन्सोनेंट कितना है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः टो है। छः टो कॉन्सोनेंट है, छः टो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ, सिलेक्शन ऑफ थ्री कॉन्सोनेंट, हम लोग को बोला तीन कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करना है, हम लोग को बोला तीन कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं और दो वॉवेल सेलेक्ट करने हैं, दो वॉवेल हम लोग को बोला सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो तीन कॉन्सोनेंट कैसे कैसे सेलेक्ट करें? 63, क्योंकि सिक्स सिक्स कॉन्सोनेंट है और 63, ठीक है, इनटू वॉवेल कितना है? वॉवेल है चार ठो, उसमें से दो ठो सेलेक्ट करने हम लोग को बोला है, ठीक है। वॉवेल हम लोग को दो ठो सेलेक्ट करने बोला है, ठीक है, डन। अच्छा, और क्या है बताइए, और कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, ये अरेंजमेंट जो होगा सिलेक्शन करने के बाद अब क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। ये कॉन्सोनेंट और वॉबल आपस में अरेंज हो सकते हैं ना? आपस में तो अरेंज हो सकता है कॉन्सोनेंट और वॉबल, अरेंज हो सकता है ना, ये पांचों के पांचों तो अरेंज हो सकते हैं। तो पहले आप कॉम्बिनेशन करोगे, उसके बाद आप परम्यूटेशन करोगे, परम्यूटेशन करोगे, उसके बाद आप परम्यूटेशन करोगे, परम्यूटेशन करोगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन तो कर दिए, अब परम्यूटेशन भी करना पड़ेगा, मतलब 5 बार, 5 फैक्टोरियल वेज से आप अरेंज भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ अरेंजमेंट, नाउ अरेंजमेंट ऑफ 5 लेटर, ये 5 लेटर जो है उसका आपको अरेंज भी तो करना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा? 63 इंटू 4c2 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 63 का वैल्यू बताइए, 63 का वैल्यू है 20, 4c2 कितना निकलेगा? 4c2 निकलेगा आपका 6, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120, तो 20 इंटू 6 इंटू 120 कितना? 14400, 14400, कॉम्बिनेशन खत्म, इतना ही था कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैट्स शुरू करेंगे, स्टैट्स, ठीक है, स्टैट्स शुरू करेंगे, कॉम्बिनेशन खत्म आपका। होमवर्क दे रहा है, रुकिए वेट, आइए होमवर्क देखिए, आप लोग होमवर्क आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है आपका, हूबहू करवाया है। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 25 होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क है। ये सब होमवर्क करके हमको दिखाइएगा, ठीक है, इतना होमवर्क करके हमको दिखाइएगा। सारा कॉम्बिनेशन, सारा परमिटेशन हम लोग खत्म कर दिए। थैंक यू सो मच, चलिए थैंक यू।